हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। आज हम लोग बात नहीं करेंगे। आज आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके कमेंट्स हैं, हम उस पे बात करने वाले हैं। जो भी आपको डाउट होता है आप कमेंट पे वो करते हो। मैं कमेंट के रिप्लाई भी करता हूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है। बट रिप्लाई में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ कमेंट्स मिस हो जाते हैं और कभी कभी वो चीज़ें एग्जैक्ट आपको क्लियर नहीं हो पाती है। तो सिंस अभी काउंसलिंग का टाइम है तो आपको सारी चीज़ें इन डिटेल जानना जरूरी है। तो आज का ये मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं जितने भी कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं चैनल पे, मैं वो कमेंट्स को पढ़ूंगा और साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके रिगार्डिंग मैंने ग्रुप में भी एक मैसेज डाला था कि जिसको जो भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट किया लोगों ने तो मैं फटाफट से स्टार्ट करते। सबसे पहला जो कमेंट है ये है फन विथ अनुज 1779 का। ये भाई जी पैड 2026 जी पैड यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस शुरू कर दीजिए प्लीज सर। ओके श्योर ब्रो, अभी जैसे ही काउंसलिंग खत्म होती है उसके बाद हम लोग 2026 एंड 7 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इन्होंने कौन है ये, गिल्लू स्क्विल, वाह क्या नाम है आपका, 3 हार्ट, थैंक यू। उसके बाद है ओके फार्माकोलॉजी वन शॉर्ट पे लिस्ट ऑफ ऑर्फन ड्रग्स यू हैव टोल्ड ओनली 8, देयर आर वेरियस ऑर्फन ड्रग्स। बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप लोग। आप @टेक्नोलॉजी 9798, बहुत सारी ऑर्फन ड्रग्स है बट मैं पूरी आपको 30 40 50 ऑर्फन ड्रग्स की लिस्ट ला के दे दूं बट आपके काम का है नहीं वो, तो क्यों, क्या फायदा है जितने आपके जीप, क्योंकि आपको जीपैट एंड नाइपर के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। आपको ड्रग के बारे में ड्रग एक्सपर्ट नहीं बनाना है मुझे, तो उतनी इसीलिए उतनी चीजें आपको दी जाती है जितनी आप याद कर सको। यहाँ पे अच्छा ये किस पे, 4000 सब्सक्राइबर पे, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच नीट एस्पिरेंट, थैंक यू सो मच। आलोक सिंह जी 3 हार्ट, थैंक यू सर। 453 जनरल में मोहाली में कोई ब्रांच मिल सकता है? ओके कौन है ये, शमाय एके जैन। ओके तो समय जी आपको 453 जनरल मोहाली में तो ये डियर बहुत मुश्किल चांसेस है जनरल कैटेगरी में, इस रैंक में मोहाली तो मुश्किल है, बाकी आप हैदराबाद अहमदाबाद में आपको सीटें मिल सकती हैं, चांसेस हैं। नेक्स्ट @मेसी 8345, आईआईटी बीएचयू एंट्रेंस का एडमिट कार्ड कब आएगा? ओके तो आईआईटी बीएचयू ने जो अभी इसका मैंने इस वीडियो में बताया भी है इसके बारे में, बट फिर भी इन्होंने कमेंट किया। तो आईआईटी बीएचयू का जो आया है उन्होंने बोला कि 4 जुलाई को वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स नोटिफाई करेंगे और उनका जो एग्जाम है वो 14 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। सो मे बी 4 जुलाई को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के साथ ही वो रिलीज कर दे या उसके बाद वो रिलीज करेंगे, बट वो हो जाएगा। टेल मी सर काउंसलिंग के टाइम कितनी फीस डिपॉजिट करनी है? ओके तो जो आपको फीस डिपॉजिट करनी है, जितनी आपकी डिमांड ड्राफ्ट में फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लिखी हुई है, दैट इज फॉर, अगर हम एमएसएम फॉर्म की बात करें तो 1,05,000 समथिंग है, उस वो कंप्लीट आपको डिपॉजिट करनी है, ठीक है। कौन था ये, प्रीति कुशवाहा। ओके इनका दूसरा कमेंट है प्रीति कुशवाहा का, सर डिमांड ड्राफ्ट कितने का बनवाना है एमटेक फार्मा के लिए? सेम अमाउंट जो आपके ब्रोशर में मेंशन है उतना ही आपको बनवाना है, 1 लाख समथिंग का है। और वो जो अभी आपको डिमांड ड्राफ्ट मत बनवाइए क्योंकि अभी इन्होंने एग्जैक्ट बताया नहीं कि किसके नाम पे किस बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। तो जब एक बार नाइपर मोहाली ये रिलीज कर देगा तो मैं खुद उस पर एक डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि किसके लिए कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, किस नाम से बनवाना है, किस बैंक पे बनवाना है, सारी डिटेल हम लोग उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। ओके नेक्स्ट वन इज सौम्या रंजन साहू। इन्होंने बोला है कि सर कैन आई गेट योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्लीज। तो डियर मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां से डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो पर्सनल, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद इनका दूसरा कमेंट है सर बीबीएयू का डिटेल्स वीडियो बनाओ। ओके तो बीबीएयू के बारे में मैंने कई सारे कॉलेजेस कई सारे वीडियोज में बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है, इसमें एडमिशन अभी शायद चल भी रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके सेम इन्होंने फिर से वही किया है बीबीएयू पे, ओके मैं बना दूंगा। ओके इन्होंने थम्स अप दिया है, कौन है, ओजस्वी दिस साइड, ओके ओजस्वी। फिर है मनाशी, सर जीपैट में मार्क्स कम है तो रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें क्या करना है कि अच्छा क्यों से, तो देखो रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हो, किसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें तो कोई है नहीं। और अगर आप आईआईटी, क्योंकि इन्होंने जो कमेंट किया है वो लो फीस कॉलेजेस पे कमेंट किया, तो लो फीस कॉलेजेस में तो इसीलिए है, तो आप अप्लाई तो कर ही सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी आप कट ऑफ देख के अप्लाई करो कि अगर लास्ट ईयर से, मतलब जैसे अगर हम यादवपुर की बात कर लें या लो फीस में मैंने बीएचयू बनाया था, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, तो इन सब में थोड़ा सा जैसे अंडर 500 अंडर 500 600 में क्लोज हो जाती हैं कॉलेजेस, तो इनकी सीट्स फिल हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप स्पेसिफिकली अगर डिटेल मेंशन किया होता तो मैं बता सकता था कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट वन कौन है, ये एनोनमस, सर मेरा फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा, मैंने फी भी पे कर दी है, नहीं सेव हो रहा है ना ही सबमिट हो रहा है। तो कभी कभी ये यार उस पर ग्लिच आ जाता है साइड पे, तो इसको एक बार आप लॉग आउट करके फिर से ट्राई कर लो। अगर फिर भी नहीं होता है तो इनके ऑफिशियल
कॉन्टेक्ट जो हेल्पलाइन नंबर है और ईमेल आईडी पे, उस पर आप इनसे बात करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हो। नेक्स्ट वन इज नितिन गर्ग। सर फार्माकोविजिलेंस में आफ्टर बी फार्मेसी कैसा करियर रहेगा? बहुत अच्छा करियर रहेगा। डियर फार्माकोविजिलेंस अच्छा करियर है, एक ग्रोइंग फील्ड है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है एमबीए वर्सेस एम फार्मेसी। सर नितिन गर्ग का ही कमेंट है, एमबीए वर्सेस एम फार्मेसी। देखो वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की जो आपकी चॉइस क्या है। अगर देखो एमबीए में क्या हो जाता है कि आप थोड़ा सा जो अपनी कोर फील्ड है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। एम फार्मेसी में आप अपने कोर फील्ड में ही रहते हो। तो अगर आपको अपने कोर फील्ड में ही रहना है, फार्मा में ही रहना है, तो आप एम फार्मेसी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपको किस ब्रांच से करनी, और अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब ग्रोथ करनी है या बाकी चीजें करनी है तो उसमें आप एमबीए कर सकते हो। और एमबीए में ये भी चीजें होती है कि जैसे एमबीए में क्या आता है, मार्केटिंग होती है, तो उस तरह की अगर आप ओपन पर्सन हो, थोड़ा सा ओपन चीजें आपको है तो आप कर सकते हो। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, उस पर मैंने और अच्छे से बात करी, तो एक बार चैनल पे जाकर उसको चेकआउट जरूर कर लेना। मैं इस वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा उस वीडियो को लिंक। और इसके साथ ही अगर और आप अगर पैकेज की बात करें तो एमबीए का पैकेज ज्यादा लगता है एम फार्म से, तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर हम नाइपर की बात कर लें तो नाइपर में क्या होता है कि अगर आप एमबीए करते हो तो पैकेज तो अच्छा लगता है ये साथ में, बट स्टाइपेंड आपको उसमें नहीं मिलती, फीस ज्यादा रहती है अगर हम एम फॉर्म से उसको कंपेयर करते हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे कि आप एमबीए परस्यू करना चाहते हो या एम फॉर्म परस्यू करना चाहते हो। फिर नेक्स्ट है बेस्ट प्लेसमेंट फॉर एम फॉर्म, कौन सा कॉलेज बढ़िया है? बहुत सारे कॉलेजेस हैं बेस्ट प्लेसमेंट के लिए। अब आप डिपेंड करता है कि आप जीपैट क्वालिफाई करके जाते हो। अगर आप नाइपर में आते हो तो नाइपर्स तो अच्छे हैं प्लेसमेंट्स के लिए। फिर अगर आप नाइपर में नहीं आते हो, अगर आप टॉप रैंक करो, आप आईसीटी जाते हो, आईसीटी बहुत अच्छा है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हो या आप डिप्सा जाते हो, डिप्सू जाते हो, यादवपुर जाते हो, तो इन सब जगह पे आपको प्लेसमेंट्स मिल जाती है। और अगर आप जीपैट नहीं क्वालिफाइड हो, आप टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जाते हो, जैसे आप बिट्स जाते हो, मणिपाल जाते हो, जेएसएस जाते हो, तो इन सब कॉलेजेस में भी अच्छी प्लेसमेंट्स है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, कहाँ किसके थ्रू एडमिशन ले रहे हो, तो वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। ओके सर, जीपैट रैंक 824 जनरल कैटेगरी डिप्सा या जामिया हमदर्द में फार्मास्यूटिक्स मिल सकता है क्या? नहीं यार, देखो फार्मास्यूटिक्स तो बहुत मुश्किल है। अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट्स भी होते तो भी इतनी रैंक पे फार्मास्यूटिक्स तो बहुत मुश्किल है। अंडर 500 को खत्म ही हो जाना है फार्मास्यूटिक्स। सर आई हैव सिक्योर्ड, कौन था ये? शुभम भट्ट थे। जयराज, सर आई हैव सिक्योर्ड AIR 692 एंड आई एम ओबीसी स्टूडेंट, विल आई गेट एनी कोर कोर्सेज इन नाइपर अहमदाबाद और हैदराबाद? ओके डियर, सो अगर ओबीसी AIR 692 पे हो आप, तो नाइपर हैदराबाद में आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल सकता है। अहमदाबाद में तो भी नेचुरल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, और अगर आप अहमदाबाद जाते हो तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री भी मिलने के चांसेस। फिर है नेक्स्ट कमेंट जो है गिल्लू स्क्विल, ओके आधा इंग्लिश हिंदी। सर मेरी रैंक 2668 है, कौन सा कॉलेज मिलेगा? ठीक है, तो यार देखो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर आप जनरल में हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप लोग कैटेगरी में लाइक SC ST हो तो आपको इजीली कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आप कैटेगरी पे भी डिपेंड करते हो। और अगर जीपैट के रैंक पे बेसिस पे, जैसे ये अगला कमेंट जो है करीना कुमारी का, कि सर मेरा जीपैट रैंक 1075 है, ओबीसी मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है? ओके, तो ओबीसी पे जीपैट रैंक, देखो जीपैट पे मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो वही होने वाली है कि जिससे मैं जीपैट के रैंक की बेसिस पे आपको कॉलेजेस बता दूंगा, तो वहाँ पे आप हम इसके बारे में वहाँ पे और अच्छे से इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ओके, फिर आई कौन है 2.0 गेमर, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद भाई, थैंक यू। सर 1600 जीपैट रैंक है, कौन से कॉलेज में चांसेस है कि ड्रॉप लेना पड़ेगा? देखो अगर आप कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, कैलाश गेमिंग, तो ड्रॉप लेने का तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपको स्ट्रिक्टली है कि आपको नाइपर या आईसीटी BHU इन सब जगह से ही करना है तो आप ड्रॉप ले सकते हो। बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को बस जनरल एम करना है, कहीं से भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए फिर हम कॉलेजेस की लिस्ट अगले में बात करने वाले। ओके चलिए, नेक्स्ट किसका है? ऑल इन वन। एग्जाम के बाद कितने दिन तक रुकना होगा वहाँ? कहाँ पे? अच्छा IIT BHU में। तो एग्जाम के बाद वहाँ रुकना क्यों है भाई? 14 को एग्जाम होगा, 15 को वो काउंसलिंग करा देंगे, तो एक दिन में आपका काम हो जाएगा, क्यों रुकना वहाँ पे? बाकी आप बनारस घूमना चाहो तो घूम सकते हो, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करो, अच्छी जगह है। फिर है अलॉटेड रैंक के हिसाब से होती है काउंसलिंग? हाँ भाई, काउंसलिंग तो रैंक के हिसाब से ही होगी ना। देखो मैं एक यहाँ पे मिथ क्लियर कर दूं कि लोग क्या कर रहे हैं ना, कि जैसे तुम क्योंकि जैसे नाइपर ने जो रैंक निकाली वो एक जनरल रैंक निकाली है, उसमें से लोग कैटेगरी रैंक ऑलमोस्ट काउंट करके फिर अपनी रैंक बना रहे हैं, तो नहीं, उस पर काउंसलिंग नहीं होगी। काउंसलिंग आपकी जनरल रैंक पे ही होने वाली है, तो काउंसलिंग वहीं पे होगी। ओके, टॉप कॉलेजेस फॉर नॉन जीपैट, यू हैवंट मेंशन चितकारा यूनिवर्सिटी। ओके हाँ, चितकारा यूनिवर्सिटी भी अच्छा कॉलेज है, मैंने इसको पिन भी किया हुआ है, कमेंट कर सकते हो। ओके सर, प्लीज टिल द एक्सपेक्टेड रैंक टू गेट इनटू पंजाब यूनिवर्सिटी, डिप्सार एंड जादव यूनिवर्सिटी एंड आईसीटी सो दैट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली टू देयर रैंक। ओके 2.0 गेमर जी, मैं बता दूं कि मतलब मैंने बोला कि डीपैट पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, उसका काम हो चुका है ऑलमोस्ट, बस रिकॉर्डिंग बाकी है, तो मैं उस पर करके ले आऊंगा। बाकी अगर मैं ऐसे ही एक जनरल बात कर ले तो पंजाब यूनिवर्सिटी, और अगर आप बात कर लो आईसीटी अंडर 200 क्लोज हो जाएगी, 200-300 फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी 300-400 तक क्लोज होने के चांसेस हैं। डिप्सार का भी ऐसे ही होता है, मतलब ऑलमोस्ट फॉर जनरल कैटेगरी ये कॉलेज ऐसे हैं, अंडर 500-600 फॉर जनरल ये क्लोज हो जाएंगी। बाकी अकॉर्डिंगली जैसे ओबीसी पे थोड़ा बढ़ जाएगा, ईडब्ल्यूएस पे थोड़ा बढ़ जाएगा, SC ST अबाउट 1000 तक, ऐसे मतलब थोड़ा बढ़ बढ़ के हो जाएगा।
नाइपर 25 है सर। एमटेक के लिए रैंक वर्सेस ब्रांच का वीडियो अपलोड कीजिए प्लीज, हेल्पफुल रहेगा। सौरभ सौरभ तो सौरभ सौरभ ये जो वीडियो मैं आपने बोला एमटेक के लिए, ये चीज मैंने वीडियो में भी मेंशन करी थी कि एमटेक लास्ट ईयर क्या होता था कि अलग अलग एमटेक कोर्सेज के लिए अलग अलग एग्जाम्स कराता था। पर लाइक मेडिकल डिवाइसेस का अलग था, पीटीबीटी का अलग था। तो उस हिसाब से वो रैंक के हिसाब से कोर्स आप आराम से तब उस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते थे कि इस रैंक पे ये मिल जाएगा। बट इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने कॉमन एग्जाम कराया है पूरे एमटेक की जो 200 समथिंग सीट्स हैं उस पर पूरा एक कॉमन एग्जाम कराया है। तो उसके बेसिस पे हम लास्ट ईयर के बेसिस पे उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते भैया। मैं क्या, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार पूरा सिनेरियो ही चेंज हो रखा है। तो इसीलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता आप लोग को। तो उसके लिए मैं इसलिए ये इसका डाटा मेरे पास था, तो उस डाटा को के यूज करके मैंने एमएस के लिए बना दिया था। एमटेक के लिए वो नहीं हो पाया। ठीक है, वन शॉट पे मुकुल फिट बेस्ट फॉर रिवीजन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम मुकुल। नेक्स्ट टाइम सो सर फेज 2 की काउंसलिंग के लिए रुकना पड़ेगा। बिल्कुल डियर, अगर आपको फेज 2 में परसू वो करना है तो काउंसलिंग तो फिजिकली होने वाली है, तो फेज 2 के लिए तो रुकना तो पड़ेगा ही आपको। हाय सर, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, कौन है ये, सूर्यवंशी विशाल। सर आपने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उतने से काम चल जाएगा, वो माइग्रेशन अंडरटेकिंग एंड अदर लेकर नहीं गया तो चलेगा। देखो डियर, मोस्ट जितने डॉक्यूमेंट्स लास्ट ईयर लगे थे ऑलमोस्ट मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स स्नाइपर की वेबसाइट पे फर्दर अपडेट करते हैं वो, क्योंकि अभी उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट के बारे में नहीं बताई ये चीज़ें, तो जैसे वो फर्दर चीज़ें अगर वो अपडेट करते हैं तो मैं उसकी एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अभी के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स है। नेक्स्ट वन है, कौन है, यूजू फीवर 475 जनरल कोर सब्जेक्ट इन नाइपर अहमदाबाद पॉसिबल। देखो 475 जनरल नाइपर अहमदाबाद, देखो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल सकता है, ठीक है, अहमदाबाद में। बाकी देख सकते हो आप। सर माई एमएस रैंक इज 367 जनरल ईडब्ल्यूएस अहमदाबाद में फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मिल सकता है क्या, केशव गुप्ता। देखो डेयर, चांसेस हैं आपको, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के चांसेस हैं, फार्मास्यूटिक्स तो मुश्किल है, बट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपको मिल सकता है अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पीएम प्रेफरेंस में नॉट अप्लीकेबल की जगह एक स्पेशलाइजेशन डाल सकते हैं क्या, श्रेयस। नहीं डियर, देखो जब उसमें 3-4 कोर्सेज हैं तो नॉट अप्लीकेबल, जब वो एक बार आपने डाल दिया उसके बाद फिर वो दोबारा कैसे करोगे। मान लिया जैसे बीएचओ में क्या था, जैसे आपने पहला फार्मास्यूटिक्स डाल दिया, फिर फार्माकोलॉजी डाल दिया, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डाल दिया, 3 डाल दी, फिर उसके बाद आपने चौथे नंबर पे फार्मास्यूटिक्स डाल दिया। तो फार्मास्यूटिक्स आपका जब पहले पे प्रेफरेंस है तो चौथे पे उसको कैसे कंसीडर करेंगे, या तो पहले पे कंसीडर करवा लो या चौथे पे कंसीडर करवा लो। तो इसीलिए अगर, बट इसमें इन्होंने ये भी बोला था कि सर मैंने डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम। देखो अगर आपने डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कंसीडर नहीं करेंगे, वो टॉप 3 कंसीडर करेंगे, तो नॉट अप्लीकेबल रहेगा। अगला कमेंट इन्हीं का, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, सर मेरा तो, कौन है, राम माता शिवा। सर मेरा तो माइंड काम करना ही बंद कर रहा है, कौन सा ब्रांच चूज करूं। सर एमटेक में कौन सा ब्रांच बेटर है, बायोटेक, मेडिसिनल केमिस्ट्री, प्रोसेस केमिस्ट्री, पीजी डीआईएन मेड एंड मेडिकल डिवाइस। सो डियर, लास्ट काउंसलिंग के टाइम पे होता है, इसलिए मैंने कई सारे वीडियोस और बाकी चीज़ों पर मैं बता के आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हो आप लोग। दिमाग माइंड काम करना बंद कर देता है, अभी तो जैसे जैसे काउंसलिंग नज़दीक आएगी और काम करना बंद करेगा। सो एमटेक में मेडिकल डिवाइसेस इज बेटर, आप मेडिकल डिवाइसेस के साथ जा सकते हो। ये मैंने बताया था कि कमेंट करो आप क्वेरीज जो हमने वो किया। इफ जीपैट इज नॉट क्वालिफाइड देन वी कैन ऑल्सो गिव दिस एग्जाम्स। आईआईटी बीचू नहीं डियर, जब तक आप जीपैट क्वालिफाइड नहीं करते हो विशाल तिवारी, तब तक आप ये आईआईटी बीचू का एग्जाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पवन चौधरी, एज द नेम ग्रो ऑफ फार्मा इज ग्रोइंग। थैंक यू सो मच डियर, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो ग्रो होता रहेगा। ठीक है सर, इसी बार 8 सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया तो डिग्री स्टेटस में अपीयरिंग डालना है या कंप्लीटेड। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपको अपीयरिंग डालना पड़ेगा, आप कंप्लीटेड नहीं डाल पाओगे। डीडी किसके नाम से जाता है सर, प्लीज लेट अस नो। सेम डियर, डीडी अभी उन्होंने अपडेट नहीं किया, नाइपर मोहाली के नाम से ही बनेगा, बट वो जैसे लास्ट ईयर आईआईटी नाइपर गुवाहाटी ने अपना पूरा एक बैंक ब्रांच सब कुछ बताया था, बट नाइपर ने अभी तक वो बताया नहीं, जैसे बताएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। सर डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बताइए, सेम चीज़ बता दिया भाई। सर फिजिकल काउंसलिंग के लिए जाना कहाँ है, डीएम मोहाली कंडक्ट करा रहा है तो आपको मोहाली ही जाना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टारडम, थैंक यू सो मच स्टारडम। फिर है अनप्रिडिक्टेबल, सर गेट एक्सेल बायोटेक के लिए भी कुछ कीजिए, एटलीस्ट बुक्स या पीडीएफ अरेंज करा दीजिए। ओके डियर, हम ट्राई करते हैं बुक्स एंड पीडीएफ आपको अरेंज कराने के लिए। कब वैसे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक केमिस्ट्री और बाकी सारे के पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। 1-2 जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है बायोटेक का उसका मैं डाल दूंगा, देख लूंगा, बाकी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशन, उस पे था सुपर अन्ना बाई यू आई गॉट 8 मार्क्स फ्रॉम वन लाइनर, आई एम तमिन, थैंक यू सो मच। अक्षसम जो भी है नाम थोड़ा सा, आकाश, अच्छा ओके ओके, आकाश एमएस, ओके ओके, आकाश एमएस, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए मैंने बोला था ना कि वन लाइनर से क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वन लाइनर से मिला था, थैंक यू सो मच। सर स्कोर कार्ड तो नहीं आई है, कैसे करें फिर। ओके, तो आप पीडीएफ का वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हो,
कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। आई हैव सिक्योर्ड AIR से। अच्छा, ये तो मैंने इस कमेंट का बात हो रखी है हमने। सर मेरा 118 नंबर, रैंक 11,424 है, EWS। फिर से ड्रॉप ले रहा हूँ, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, प्लीज रिप्लाई। बहुत बेकार बेकार थॉट्स आ रहे हैं। नाम क्या है? नाम तो पता नहीं क्या लिख रखा भाई ने। कोई दिक्कत नहीं ब्रो, ऐसे बेकार बेकार थॉट्स का कोई मतलब नहीं। एक रिजल्ट ही है, इतना इसको इतना भी आप वैल्यू नहीं देना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट है, इस बार नहीं हुआ क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस पे एक वीडियो लाने वाला हूँ 25 26 की, 26 और 27 की स्ट्रेटजीज पे। तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी आप अपनी पहले अभी आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, और अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू व्हाट्सअप मैसेज पे ड्रॉप करो, हम वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें अच्छे से इन डिटेल बात करेंगे। सर व्हाट दे आस्क्ड इन एग्जाम राइटिंग IIT बिच्छू। देखो डियर, मेनली इनका जो फोकस रहता है आपका नाइपर के सिलेबस पे ही रहेगा। नॉन फार्मा के भी 8-10 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, फार्मा के ही होंगे। रिटन एग्जाम सेम डे होगा। तो बेसिकली जितना आपने जीपैट एंड नाइपर के लिए प्रिपेयर किया है, बस उतना अच्छे से रिवाइज करो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सर इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नो, इसको आप काउंसलिंग के टाइम पे नहीं, या फिजिकल रिपोर्टिंग में सबमिट करो ऑन। ओके, स्कोर कार्ड जीपैट को 4 जुलाई को आएगा। प्रियांशु पटेल, ओके उसके डियर थैंक यू, उसके बारे में मैंने बता दिया है। एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर जीपैट का आप नंबर डाल दो उसमें। सर PU डिप्सार एंड ICT में अप्रॉक्स कितनी रैंक तक बच्चों का एडमिशन पर 20 पर वीडियो डालना। ओके डियर, नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी। सर कितनी रैंक चाहिए होगी इसके लिए IIT बिच्छू। देखो अगर आप मतलब कोई रैंक इसमें इतना खाता कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जो मेन फोकस रखते हैं ये अपने एग्जाम के थ्रू कंडक्ट कराते हैं। तो अगर आपको वैसे ही कितना, अगर आप मतलब क्वालिफाइड हो तो आप अप्लाई कर दो। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो इस फिर जीपैट के रैंक का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो आप अपने जो ये एंट्रेंस एग्जाम लेंगे उस पर होगा, ठीक है। प्लीज मेक अ वीडियो फॉर नॉन जीपैड स्टूडेंट्स। ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है नॉन जीपैड पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लीज ओके जानवी जोशी, मैंने डाल रखा है वीडियो, नो प्रॉब्लम। IVFOT असिस्टेंट, वो तो नाम बहुत खतरनाक खतरनाक रखते हो। क्वेश्चन ड्रग एक्शन नॉट मीडिएटेड बाय रिसेप्टर, इस क्वेश्चन के लिए आपकी वीडियो का आंसर लिख सकते हैं क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हो डेयर, इसीलिए तो बनाया हुआ है। फॉर नॉन जीपैट अभिषेक सिंह वीडियो बना रखा, देख लो आप लोग। सोनाली बिरजदार, सर प्लीज मेक वीडियो ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फीस मेथड ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। देखो मेथड ऑफ पेमेंट पे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे जब डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल आ जाएगा। सर जी एडमिशन के बाद कितने मंथ के अंदर स्टाइपेंड स्टार्ट होता है? डिपेंड करता है, कुछ अलग अलग नाइपर्स पे, जैसे जिसमें अगर डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई हो जाता है तो मतलब मिनिमम 2 मंथ्स तो लगते हैं, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी नाइपर में 3 मंथ्स में आता है, किसी किसी में 2 मंथ्स में आता है। बट वो जिस दिन से आप डेट ज्वाइन करोगे उस दिन से काउंट होके पूरा कंप्लीट स्टाइपेंड आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सर मेरा 721 जनरल MTech रैंक है, कोई कॉलेज मिलेगा? साइक है 10। सॉरी डियर, बहुत मुश्किल चांसेस है MTech में 721 रैंक का। सर नॉन स्कोपेनेशन, क्या नाम रखा भाई? सर आपकी वजह से क्वालिफाई हो गया, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करो। एक्स्ट्रो सर 866 रैंक OBC कैटेगरी रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं मैटर करती डियर, 866 रैंक पे ही होगा, कुछ मिलेगा क्या रैंक पर में? नहीं डियर, इतने पे तो नहीं मिलने वाला है। सर 824 रैंक है जनरल कैटेगरी, दिल्ली में डिप्सार या जामिया हमदर्द मिल सकता है क्या? 824 पे मुश्किल है, बट अगर मिलेगा भी, अगर आपको, अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो डिप्सार में आपको लोअर ब्रांचेस मिल सकती है, जामिया भी चांसेस है बट बहुत कम चांस है। थैंक यू भाई, फाइनली क्वालिफाइड बोथ नाइपर एंड जीपैट। निखिल पवार कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। इस पे इन्होंने रिप्लाई किया, ओके पायल पायल ने रिप्लाई किया कि भैया आई क्वालिफाई माई जीपैट विद 4 days ऑफ प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच @ ग्रो फार्मा। कॉन्ग्रेचुलेशन जी पायल, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप देख रहे हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को मैसेज करो, हम आपके रिजल्ट्स को आगे कंसिडर करेंगे। सर नाइपर मोहाली का ब्रांच वाइज कट ऑफ रैंक +30 to 40 भी जा सकता है ना? सो आई कैन होप फॉर दैट। यस डियर, होप आप कर सकते हो, डिपेंड करता है, क्योंकि जो मैंने एग्जैक्ट बताया जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही वो, प्लस माइनस तो होना, उस पर होना ही है। सर OBC फॉर्मेट पर साइन नहीं कर रहे हैं दिल्ली में, तो क्या करूँ भाई? साइन तो कराना पड़ेगा ना, इसी ऑफिशियल फॉर्मेट में ही होता है। देखो जो एक सेंट्रल का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। सर इज एनेक्सर 6 इज वैलिड फॉर 8th सेमेस्टर इन मोहाली काउंसलिंग। अभी तक तो उन्होंने एनेक्सर 6 के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं है, अगर आगे अपडेट करते हैं तो मैं आपको अपडेट करूंगा। वामी, क्या ये वामसी नायक जी। सर MTech के लिए भी बना दीजिए डियर, बता दिया मैंने MTech के लिए, क्यों नहीं बना सकते, क्या प्रॉब्लम है? सर कैन आई गेट फार्मास्यूटिक्स इन नाइपर मोहाली AIR 72 OBC कैटेगरी? मोहित यादव, बिल्कुल मोहित यादव मिल सकता है, आ जाओ फार्मास्यूटिक्स में मिलते हैं, आ जाओ फटाफट से। तो इसके बाद ये ध्रुबा कालिता, सॉरी अगर कोई ये अच्छा से नाम रख रखा आपने, अगर कोई भी नाम गलत प्रोनाउंशिएट हो रहा है तो फिर उसके लिए सॉरी। एनी चांसेस फॉर रैंक 951 कैटेगरी EWS? एनी चांसेस फॉर एनालिसिस और मेडिसिन एंड केमिस्ट्री इन गुवाहाटी और रायबरेली? देयर बहुत मुश्किल चांस है 951 पे, ठीक है। फिर क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है? एक वीडियो बना दो। ओके मैंने बना दिया, ऑलरेडी बना दिया इस पर।
रैंक 470 विल आई गेट अहमदाबाद। 470 पे हाँ मिल जाएगा आपको अहमदाबाद में। आप मेडिसिन केमिस्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स सारे ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं। डिपेंड करता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी या अदर कैटेगरी से हो तो आपको अदर ब्रांचेस भी आराम से मिल जाएगी। सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑफ कट ऑफ रैंक अनंत चौधरी। ऑलरेडी बना दिया डियर। 512 ओबीसी रैंक AIR 1299 रैंक इज देयर एनी चांस टू गेट मौर्य। देखो ये आपको क्या कंसीडर करना है, आपको 512 ओबीसी नहीं कंसीडर करना, आपको AIR 1299 ही कंसीडर करना है। तो ओबीसी AIR 1299 बहुत मुश्किल है, अगर आपको मिलेगा भी तो लोअर राइपर्स आपको हाजीपुर या कोलकाता में मिल सकता है। सर इज इट बेस्ड ऑन ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक? ऑल इंडिया रैंक पे बेसिस होता है आदित्य, ऑल इंडिया रैंक बेसिस पे होता है। सर काउंसलिंग के बाद कॉलेज कितने दिन बाद स्टार्ट होगा एड मौर्य? देखो डिपेंड करता है कि काउंसलिंग के बाद नाइपर पे डिपेंड करता है। जैसे लास्ट ईयर हमारी काउंसलिंग हुई थी जुलाई में, अबाउट 17-18 जुलाई को मतलब हमारी काउंसलिंग थी, 16-17-18 को काउंसलिंग थी। और नाइपर मोहाली जो था वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। नाइपर हैदराबाद जो था वो 20 अगस्त के बाद स्टार्ट हुआ था। बाकी नाइपर्स भी बाद में स्टार्ट हुआ। तो नाइपर मोहाली जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। बाकी नाइपर्स अबाउट 1 मंथ है 20-25 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। और नाइपर मोहाली अगर आपको मिला तो विद इन 1 वीक में स्टार्ट हो जाएगा, 1 वीक 10 डेज में स्टार्ट हो जाएगा। 968 SC कैटेगरी में मिल जाएगा, कोई भी ब्रांच में मिल जाएगा, इजली मिल जाएगा आपको। 1500 ST रैंक गुवाहाटी में कोलॉजी मिल जाएगा, मिलने के चांसेस हैं। एमटेक कट ऑफ निकेत बता दिया मैंने एमटेक कट ऑफ के बारे में। रोहित आई गॉट 5265 ओबीसी कैन आई गेट सीटिंग यानी गोज नो डियर, बहुत मुश्किल चांस है। थैंक यू सो मच सर, थैंक वेलकम। OG गेमर जनरल EWS हैदराबाद फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स वर्सेस नाइपर मोहाली नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये टोटल डियर डिपेंड करता है आपके उस पर। अगर आपको फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कोडिंग एंड ऑल चीज़ें हमें आपको देखनी पड़ेगी, तो आप आराम से हैदराबाद फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स ले सकते हो। बाकी नाइपर मोहाली भी नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, क्योंकि बिकॉज नाइपर मोहाली की प्लेसमेंट अच्छी है। AIR 2630 इन MSM फॉर मेनी चांसेस। वैसे तो मुश्किल चांस है, बट आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। अगर SC एंड ST कैटेगरी के उससे आप बिलोंग करोगे तो आपको होने के चांसेस है। 708 रैंक ओबीसी रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी इन डेली, हाँ मिल जाएगा डियर। अभिषेक सोनादिया जो भी अभिषेक, हाँ मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिल जाएगा। दीपाली शर्मा एमटेक में 419 है। फॉर्म जनरल कैटेगरी, शुड आई गो फॉर काउंसलिंग? जनरल कैटेगरी से आपको लोअर नाइपर्स में सीट मिल सकती है, आप जा सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ किसी स्पेसिफिक नाइपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। 41 रैंक जनरल चांसेस है क्या मोहाली में सुटिक्स एंड कोलॉजी? लास्ट ईयर मोहाली में 25 पे सुटिक्स क्लोज हो गया था फॉर जनरल। सो आपको कोलॉजी इजीली मिल जाएगा, आराम से आपको मोहाली में कोलॉजी मिल जाएगा। इंडियन इज बैक, ओके इंडियन। विशाल कुमार, इफ अ स्टूडेंट विड्रॉ फ्रॉम अ प्रोग्राम एट नाइपर आफ्टर ज्वाइनिंग हाउ मच दे डिडक्ट? इनका नाइपर का अबाउट 27,000 जो रिफंड मनी होता है उसको छोड़ के बाकी सारा डिडक्ट कर लेंगे, ये उतना ही आपको वापस करेंगे। सर 1292 जनरल रैंक पर किसी भी नाइपर में कोई भी सीट मिल सकती है क्या? मुश्किल चांसेस हैं, जनरल रैंक थे 1292 पे। ठीक है सर, EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नाइपर में स्टेट गवर्नमेंट का चल जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चाहिए? देखो जो आपका नाइपर के ब्रोशर में जो फॉर्मेट इन्होंने दिया उसी फॉर्मेट में चाहिए, स्टेट या सेंटर का इसमें कोई मतलब नहीं होता होगा। सर मेरी AIR 529 है, ओबीसी कैटेगरी रैंक 65, ओबीसी कैटेगरी रैंक की उस पर नहीं होगा। 529 पे राधे कृष्णा नहीं दिया, इतने रैंक पे आपके चांसेस कम है। ओके आकाश 193 प्लस हो रहा है आफ्टर क्लेम, जिससे मैं पता किया वो बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। किस कॉलेज से क्लोज हो चुके हैं? स्पेसिफिक किसी कॉलेज के क्लोज हुए होंगे ना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बताया था, तो उसको आप मेंशन करो पूरा। ठीक है सर, जिनको MS मिला है सेशन 1 को, उन्हें 23 जुलाई में फेज 2 को एमटेक के लिए चांस दिया है, सेशन 2 में एमटेक में नहीं दिया है चांस। क्या बोलना चाह रहे हो डियर? नहीं देखो, अगर आपको जो MS मिला है और एमटेक मतलब जो एमटेक के बाद अगर सीट चेंज करना चाहता है तो उसको मिल सकता है। जो एमटेक के बाद सीट वैकेंट रहती है उनको अपडेट करने के लिए मिलता है। एमटेक वालों को चांस नहीं मिला, MS वालों को मिलेगा। सर कोई काउंसलिंग फीस वगैरह कुछ है तो सबमिट करनी है वहीं जाके ऑनलाइन कुछ? कंचन वर्मा, नहीं डियर काउंसलिंग फीस कुछ नहीं है, आपको जो फाइनल फीस जो है वही आपको सबमिट करनी पड़ेगी और कोई काउंसलिंग फीस नहीं। यादव रोहित काउंसलिंग ऑलरेडी वीडियो बना दिया है डियर। सर जीपैड में 219 आ रहा है, बिना क्लेम के क्वालिफाई हो जाऊंगा क्या? सर हाँ, आप तो क्वालिफाई हो गया होगा ब्रो, तू आराम से। ठीक है MJK 14 ओबीसी ने डियर, ओबीसी में चांसेस नहीं है। ऐसा है तो एमटेक का काउंसलिंग पहले होना चाहिए था ना। अब ये डियर नाइपर से आप बोल सकते हो, बट सेम चीज़ है, चाहे एमटेक की पहले कराएं या MS की पहले कराएं, सीट तो वैकेंट होनी ही है। ठीक है AIR 2360 रैंक इन MSM फॉर्म SC कैटेगरी, एनी चांसेस ऑफ गेटिंग? यस, आराम से आपको नाइपर मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। सर प्लीज हेल्प, अगर फर्स्ट राउंड में जो सीट चाहिए वो नहीं मिल रही एंड यू वांना वेट फॉर नेक्स्ट राउंड, होपिंग दैट इफ एनी कैंडिडेट लीव द अलॉटेड सीट, व्हाट शुड यू डू? फिल द ऑलरेडी फिल्ड ब्रांचेस और फिल एनी रैंडम ब्रांच एंड सेंड इट इन अपग्रेडेशन राउंड, प्लीज रिप्लाई। नो प्रॉब्लम। देखो डियर, आपको वहाँ पे ऐसा कोई चॉइस फिलिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको तुरंत डिसाइड करना पड़ेगा। जितनी सीट्स वैकेंट रहेंगी जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे अपने रैंक के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट राउंड में जो मिल रहा है, अगर आपको अकॉर्डिंग कुछ मिल रहा है तो आप उसको ले लो, डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करा दो। फिर उसके बाद अगर सेकंड राउंड में सीट वैकेंट होती है तो आप उसको आराम से अपग्रेड करा सकते हो। ठीक, उसके बाद 945 ओबीसी यानी चांस इन गेट हैदराबाद में तो डियर नहीं चांस है। ठीक है
ओके सर, 1292 जनरल है क्या? कोई भी ब्रांच मिल सकती है किसी भी नाइपर में? जनरल की कैटेगरी के नहीं चांसेस है क्या? सर किस रैंक पे कौन सा नाइपर मिलेगा? बना दिया डीयर ऑलरेडी। सर रैंक वाइज कट ऑफ बना दिया सर, मतलब चॉइस फिलिंग ऐसा कुछ नहीं होगा ना, ऑनलाइन जीपैट रिजल्ट के बाद मोहाली में डायरेक्ट होगा ऑफलाइन, एक नाइपर में एक सब्जेक्ट लेना होगा। बिल्कुल सही बात किया डियर, ऐसा ही होगा। सही है। एंटी रैगिंग मेडिकल टेस्ट कौन से करने और डिक्लेरेशन ये सब लगेगा, इसका फॉर्मेट डियर आ जाएगा, और ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे लेके नहीं जाना है, उसमें जाना है। सर नाइपर मोहाली ऑल कोर्सेज कट ऑफ रैंक पे वीडियो बनाइएगा जल्दी। ओके डियर, मैं बनाता हूँ। अंडरटेकिंग क्या लगेगी? आ जाएगा नेक्स्ट जरिए। किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा? बता दिया डियर, रैंक वाइज बता दिया डियर। सर जनरल 1292 जनरल कैटेगरी नहीं डियर, 1292 पे चांसेस नहीं है। एज ऑन राम राम सर जी, राम राम भाई। 120 EWS से क्वालिफाई हूँ कि नहीं डियर? अब तो कट ऑफ आ गई, अब क्यों परेशान होना है इस पर, तो देख सकते हो आराम से। सर का ना गेट इन एडमिशन इन जामिया अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी आई गॉट 1277। ओके डियर, मैं इसका देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अगर डिप्लोमा पे वो कोई परसेंटेज का कट ऑफ लगाते हैं तो, नहीं तो आप कर सकते हो एडमिशन। सर आप नाइपर मोहाली से? हाँ जी, हम नाइपर मोहाली से हैं। Start series for Drug Inspector. Your videos was very helpful for GPAT Sniper exam. Thank you Trishala. Thank you so much Trishala for your feedback. बट ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी अभी देखो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहा हूँ, तो जीपैट एंड नाइपर मैनेज करना ही कॉलेज के साथ थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इस पे अभी नहीं, बट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं डाल दूंगा। इंडियन इज बैंक, अरे सर थंबनेल में आप हो गया? नहीं भाई, थंबनेल में मैं नहीं हूँ, थंबनेल में एक AI द्वारा जनरेटेड एक फोटो है। सर जीपैट 2026 मिशन, बिल्कुल जीपैट 2026 मिशन, अनुज फन विद अनुज। ओके अनुज, करेंगे बिल्कुल करेंगे, बट इसको कंप्लीट होने के बाद 219 आ रहे हैं जीपैट आ रहे, हो जाओगे भाई, हो गया क्वालिफाई, क्यों परेशान हो रहे हो। 56 माइक्रो एडिशन कॉलेज महाराष्ट्र का स्कैप राउंड होगा, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल कर लेंगे। सर हाउ इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान सोटेक्स? या सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान अच्छी है, सोटेक्स डिपार्टमेंट है, प्लेसमेंट थोड़ा सा वीक है, बट आप देख सकते हो। सर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट वन शॉर्ट वीडियो बनाओ डियर। अच्छा ये तो जीपैट के टाइम पे है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम डियर। ओके ओके ओके, ठीक है। त्रिशाला, दिस चैनल डिजर्व 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। ओके थैंक यू सो मच, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहो तो मे बी अभी हो सकता है सर, प्लीज़। अच्छा ये तो उसी टाइम का सर। ओके ओके, जतिन यादव, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम डियर। ओके, तो ये थोड़ा अभी पुराने को आ गए, ठीक है सर। एंड सर आपकी फार्मास्यूटिक्स वन शॉट वीडियो कंप्लीट डिवीजन वाली वीडियो देखी थी, उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। जीपैट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। ओके डियर, 3 से 4, मैंने बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे से, तो आपकी वीडियो से ही देखी, उससे ही याद आया। ओके ओके, ये बहुत अच्छा काम करा आपने सर, काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे कॉन्सेप्ट। ओके डियर, ये वन शॉट डालने का मतलब यही था, ताकि आप एक बार रिवाइज करो और वो कर सकते हो, ठीक है। ओके डियर, सर नोट्स वेबसाइट पे था, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम डियर, ग्रेट वर्क, कीप इट अप। ओ बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल कीप इट अप रखेंगे, थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी यहाँ पे जो चीज़ें आ गई है, ये अभी हमारे पुरानी उसकी आ गई, ठीक है। तो वहाँ पे पुराने उसका आ गया है, तो अभी हम इसको मतलब जीपैट के एग्जाम के पहले आ गया। तो ये इतना एक Q&A सेशन था, हम ये वीडियो अब यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आपको फर्दर अपने कमेंट्स ऐसे ही, ये भी सीरीज आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने नया ट्राई किया है, तो कि ये कमेंट में बताना कि इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा कंटिन्यू अगर आप बोलोगे, तो ऐसा मैं वीक में एक वीडियो ला दूंगा, जिसमें हम सारे कमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे आराम से, तो उससे आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं जैसा रिप्लाई करता हूँ वो तो करता ही रहूँगा, सारे कमेंट्स मैंने अच्छे से लिए हैं। अगर किसी को फर्दर कोई क्वेरी इसमें रिगार्डिंग रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलो, या आप डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप डाल के ज्वाइन करके मेरे को वहाँ से मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।